We move on to the next topic, which is education and instruction. दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, but there are subtle kind of let's say distinctions. So education is a broad kind of concept. Within that, वो education कैसे carry out करनी है, that might be part of the instructions. So education is a process. एंड जब प्रोसेस की बात करते हैं तो ये लेंथी प्रोसेस है, और ये प्रोसेस किस काम के लिए है? टू डेवलप एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी. और कौन सी सोसाइटी है? जिस सोसाइटी का वो चाइल्ड जो है, ये इंडिविजुअल जो है, वो उसका जिस सोसाइटी का हिस्सा है, उसकी नीड क्या है, नीड्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. तो हम ये देखते हैं कि इस प्रोसेस में वो जो इंडिविजुअल है या चाइल्ड है, ही हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ ग्रेजुअली. शुरू से अपने आप को उसके अंदर उसने ढालना है, लेट्स से इन वेरियस वेज, इन इट्स फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. तो एक लिहाज से हम कह रहे हैं कि इट इज़ मोर लाइक holistic grooming of the individual to be part of the let's say participating member of the society. और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आ रही है कि इंस्टीट्यूशन की, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन. So that is more like a specialized institution for who has been assigned this job of educating or grooming the child according to the needs of the society. और ये काम जो है वो formally has been assigned to this particular institution. और ये institution जो है वो डिज़ाइन ही उस अंदाज से किया गया है कि इस child को हमने groom करना है for a specific kind of society. How to groom this child to become participating member of the society, to meet the needs of that society. So this design is prepared by those who are in power, those who have the power to make that design. And ये power किसके पास है? वो हुकूमत की बात हो रही है, the political institutions की बात हो रही है. They are powerful, they control the education, and they control the education to meet their requirements. So we might call it as instructional kind of package, जो कि ये हम political organization जो है या political leadership जो है वो इसको डिज़ाइन करते हैं. अभी हमने देखा कि हम एजुकेशन जो है वो सब सूबों में एक तरह की कर रहे हैं, तो वो कौन कर रहा है? वो हुकूमत की लेवल पर हो रही है. क्यों हो रही है? उसके अपने रैशनल आप कह सकते हैं, आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें. सो वी सी दैट एजुकेशन इज स्कूलिंग बाय ए स्पेसिफिक सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन कहते हैं. जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, तो उसमें एजुकेशन भी एक इंस्टीट्यूशन है. तो इस फॉर्मल एजुकेशन में हम देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट रोल है या सेंट्रल रोल है या पिवटल रोल है वो हमारे टीचर का है. तो वट एवर द टीचर डज is supposed to result in specific changes in the learner's repertoire, that is called a teaching. अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चेंजेस उस बच्चे में, उस चाइल्ड में आए. अगर नहीं आती हैं या उसमें कोई डेफिशिएंसी रहती है, तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट ज़िम्मेदारी जो है, ये इम्पॉर्टेंट ज़िम्मेदार जो है वो इसका टीचर है. So we see that he is the important, let's say, character. So teaching will be aimless if it is done without specifying what to teach. यानी टीचर जो है वो
has to have some outline, has to have some, let's say, syllabi, has to have a course, और उसके साथ है कि जो भी कोर्स है जो पढ़ाना है उसको पढ़ाना कैसे है. How what is taught is related to skills and knowledge, and that is scheduled for students to learn. अब how to do it, ये शायद फिर एजुकेशन के साथ दूसरा जो कॉन्सेप्ट अब इंस्ट्रक्शंस की बात आ रही है कि हाउ टू प्रोवाइड दिस इंस्ट्रक्शन, हाउ टू मूव इट ऑन. So we see the curriculum is often packaged as an instructional plan. अब ये है कि इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि उस टीचर ने ये चीज़ें कवर करनी है. डिसाइड कौन करता है? टीचर करता है या कोई और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव जिनके ज़िम्मे है वो इसको बनाते हैं. तो टीचिंग एक्टिविटीज़ में अगर बात करें तो दैट पोर्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ विच इज़ इफेक्टिव इन मूविंग पीपल्स टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ये ऑब्जेक्टिव एक है, गोल एक है, टीचर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और वो उन इंस्ट्रक्शंस को कैसे कैरी ओवर करता है, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द टीचिंग एक्टिविटीज़. So teaching is what occurs when teachers, by virtue of instructional activities, succeed in enabling peoples to learning. अब लर्न उसने क्या करना है जो हमने करिकुलम में let's say डिज़ाइन कर दिया है. टीचर जो है he has to carry out those instructions. So that is where teacher becomes very important. और अगर वो चीज़ें उस बच्चे में नहीं आई तो then there must be something wrong somewhere in the teaching process. So instruction की अगर बात करें तो वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्लान की जाती हैं जो कि लर्निंग के लिए ज़रूरी हैं. So teaching introduces a set of conditions जिसकी वसातत से वो बच्चे में वो बिहेवियर आता है. तो ये conditions might be imposed from outside. These are usually planned in advance and इसका एक sequence बनता है जिसमें वो चीज़ें दी जाती हैं. So instruction is a necessary condition for teaching but not for learning, क्योंकि learning जो है वो इसके अलावा भी कई तरीक़ों से हो सकती है. So learning is the desired response of the learner. Okay, does he meet the educational activities? Learning जो है lots of unintended learnings आती हैं जो कि स्कूल में ही बच्चा लर्न करता है. वो ज़रूरी नहीं है कि टीचर जो है क्लास में इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो उसके बेसिस पे आ रही हैं. So most of the learning occurs without teacher or instruction. So that is where we see that the distinction between education and instruction, and both these are connected with each other for the grooming of the child.